हुए दिलों को एक मरकज पर जमा कर दे। सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम के सामने ये बड़ा सवाल था कि नमाज का वक्त होने पर सबको इत्तला कैसे दी जाए। किसी ने आग जलाने की बात की, किसी ने नाकूस बजाने की राय दी, लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कुछ और ढूंढ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए एक ऐसी पहचान चाहते थे जो गैरों से अलग, खालिस और तौहीद की खुशबू से महक रही हो। मशूरे जारी थे कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की बसीरत काम आई। उन्होंने तजवीज़ दी कि क्यों ना किसी आदमी को पुकारने के लिए भेजा जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह सादा मगर पुर असर बात पसंद आई और हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म हुआ कि वो अस्सलातु जामिआ, नमाज के लिए जमा हो जाओ, कहकर लोगों को बुलाएं। मगर अभी मशीयत इलाही को कुछ और ही मंजूर था। वो अल्फाज जो रहती दुनिया तक फजाओं में गूंजने वाले थे, वो अभी पर्दा गैब में थे। फिर वो मुबारक घड़ी आए जब जमीन पर आसमानी कलिमात उतरे। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद अंसारी रजी अल्लाह अन्हु ने ख्वाब में देखा कि एक फरिश्ता अजान के वो अल्फाज सुना रहा है जो आज हमारी रूहों में उतरे हुए। ख्वाब में देखा कि कोई मुझे ऐसे कलिमात सिखा रहा है जो दिल को। जब उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख्वाब सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मिन जानिब अल्लाह करार दिया। दिलचस्प बात यह थी कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु और दीगर सहाबा ने भी वैसा ही ख्वाब देखा। तस्दीक थी कि अब इस्लाम को अपनी मुस्तकिल पुकार मिल चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला, ये कलिमात बिलाल को सिखा दो क्योंकि उनकी आवाज तुमसे ज्यादा बुलंद और सुरीली है। और फिर मदीना की फजाओं में पहली बार अल्लाह अकबर की वो सदा गूंजी जिसने बातिल के ऐवानों में लर्जा तारी कर दिया और अहले ईमान के दिलों को सुकून बख्श दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वही तरीका, वही अल्फाज आज 1400 साल बाद भी कायनात के हर कोने में गूंज रहे हैं। पहली हिजरी के वाकयात में से हजरत सलमान फारसी के इस्लाम लाने का वाकया बहुत अहम है। ये फारिस के रहने वाले थे। उनके आबा और जदाद बल्कि उनके मुल्क की पूरी आबादी मजूसी आतिश परस्त थी। फारिस की जमीन मजूसियों का घर और एक बाप जो अपने बेटे को आग का खादिम बनाना चाहता था। ये सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु थे जिनका दिल लकड़ियों की इस आग से नहीं बल्कि हक की तड़प से जल रहा था। वो अपने आबाई दीन से बेजार हुए और सच्चे खुदा की तलाश में घर से निकल पड़े। उन्हें नहीं मालूम था कि यह सफर उन्हें ईरान से शाम और फिर गुलामी की जंजीरों में जकड़कर मदीना की खजूरों के बाग तक ले जाएगा। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु को अमूरिया के आखिरी राहिब ने मरते वक्त ये 3 मखसूस निशानियां बताई थी ताकि वो नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान सकें। ऐ सलमान, इस आने वाले नबी में 3 निशानियां होंगी। पहली निशानी, वो सदका नहीं खाएंगे, यानी वो माल जो अल्लाह की रजा के लिए गरीबों को दिया जाए। दूसरी निशानी, वो हदिया कबूल फरमाएंगे और खुद भी उसमें से खाएंगे, यानी वो तोहफा जो मोहब्बत और इज्जत में दिया जाए। तीसरी निशानी, उनके दोनों कंधों शानों के दरमियान मोहरे नबुवत होगी। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु का सफर हक किसी सनसनीखेज तहकीक से कम न था। अमूरिया के राहिब ने उन्हें रुखसत करते हुए कहा था, सलमान, अब जमीन पर कोई ऐसा शख्स नहीं बचा जिसके पास मैं तुम्हें भेजूं, लेकिन अब उस नबी का वक्त करीब है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर होगा और खजूरों वाली जमीन मदीना की तरफ हिजरत करेगा। राहिब ने उन्हें ये 3 पासवर्ड्स दिए थे। जब हजरत सलमान रजी अल्लाह अन्हु मदीना पहुंचे तो उन्होंने एक एक करके उनका तजुर्बा किया। हक की तलाश की कीमत बहुत भारी थी। डाकुओं ने उन्हें पकड़कर गुलाम बना दिया। वो कई बार पीछे गए, कई आकाओं की तलखी सही, मगर उनके जहन में उन ईसाई राहिबों की बातें गूंज रही थीं जिन्होंने